हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिलेशन और फंक्शन का ये चैप्टर का जो मिक्स टाइप्स के जो सम्स है उसी प्रकार के सम के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो कंसोलिडेशन एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज, मिशेलियस एक्सरसाइज, उसमें से ज्यादातर सम मैंने सिलेक्ट किए हैं, लेकिन ये सभी मेथड के हैं और ये अलग अलग मेथड के सम्स है, तो एक बार ये रिवीजन भी हो जाएगा। एक्सरसाइज 2, लास्ट एक्सरसाइज। If fx is equal to x square, then find fx is equal to x square. We want to find the value of f1.1 minus f1 upon 1.1 minus 1. So we have to find the value of f1.1 and f1 which are given in numerator. So find here fx is equal to x square. So you can find f1.1. Put x is equal to 1.1. So it is 1.1 square. If you want to find the value of f1, then put value of x is equal to 1. So it is 1 square. Right? Now, the formula is f1.1 minus f1 upon f1.1 minus 1. What is the value of f1.1? It is 1.1 square. Right? What is the value of f1? It is 1 square. And denominator is two simple real numbers. Difference of two simple real numbers. Now you can factorize it. You know s square minus b square is equal to a minus b and a plus b. It is the difference of two square. So 1.1 minus 1 in second bracket 1 plus 1, 1.1 plus 1. 1.1 minus 1 is given in denominator. So these two factors will be cancelled. So 1.1 plus 1 remains. So answer is 2.1. You can simplify it. 1.1 square is equal to 1.21. ऐसे भी लिख सकते हैं आप. लेकिन ये क्या है कि अभी तो ये 1.1 है. मान लीजिए कोई बड़ा नंबर है तो उसका स्क्वायर निकालना ये थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी. तो मैंने सोचा कि यहाँ फैक्टराइज की मेथड से ये सम सॉल्व कर दूं. Find the domain of the function fx is equal to x square plus 2x plus 1 upon x square minus 8x plus 12. यहां पर जो फंक्शन है उसका डोमेन हमें फाइंड करने का है. डोमेन
फाइंड करने के लिए फंक्शन का टाइप कौन सा है वो देखना पड़ता है। यहां पर जो फंक्शन है वो रेशनल फंक्शन है, तो जिस x की जिस वैल्यू के आगे जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है, वो x की कौन सी वैल्यू के आगे वो उनकी वैल्यू 0 होती है। x की जिस वैल्यू के आगे x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 0 हो जाएगा, उस जो भी वैल्यू मिलेगी x की वो हमें r में से रिमूव करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। जो एंड देन आफ्टर जो भी आपको डोमेन मिलेगा वो डोमेन m का होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इस रेशनल फंक्शन का डोमेन फाइंड करने के लिए टेक x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, राइट। x न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है, take denominator of function is equal to 0. So x square minus 8x plus 12 is equal to 0. याद रखिए जब भी रेशनल फंक्शन आता है तो जो भी डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है is equal to 0 ले लो आप, तो x square minus 8x plus 12 is equal to 0 मिलेगा। तो in this way we are going to find the zeros of denominator functions। इसका मतलब है x की कौन सी वैल्यू के आगे डिनोमिनेटर फंक्शन 0 होने वाला है। जहां पर ये 0 होगा वही वैल्यू यहां दिक्कत पैदा करेगी, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा देन fx डज नॉट डिफाइन। fx को डिफाइन करने के लिए ये जो डिनोमिनेटर है वो x की किसी भी वैल्यू के आगे 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी वैल्यू है तो उसको r में से सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो पहले मैं ये फाइंड कर लूं कि कौन सी वैल्यू के आगे डिनोमिनेटर फंक्शन 0 बन सकता है। तो उसका फैक्टर 12 है, तो 6x minus 2x plus 12, factorize it। You can take x common, x minus 6 minus 2 common, so x minus 6, x minus 6 and x minus 2, so x is equal to 6 or x equal to 2. So you can get two values of x which are 2 and 6. f is not defined at x equal to 2 and 6. Clear? Why? Because this value makes 0. Denominator makes 0. तो ये दो वैल्यू तो हमें सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। So domain of f is equal to r minus 2 6, बस दो वैल्यू में सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 8 है, exercise number 2. Let m is equal to 1 1, second order pair is 2 3, third is 0 minus 1, fourth is minus 1 and minus 3, be a function from z to z defined by fx is equal to ax plus b for some integers a b, determine a b।
What is the value of A and B? We want to find the value of A and B. यहाँ पर F में there are 4 order pairs. F is given, function is given as a set of order pairs. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू मतलब fx की वैल्यू 1 मिलती है. सेकेंड ऑर्डर पेयर में क्या है, अगर हम x इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 3 मिलेगी. थर्ड ऑर्डर पेयर में क्या है, अगर हम x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो fx की वैल्यू या फिर y की वैल्यू -1 मिलेगी. यहाँ पर फोर्थ ऑर्डर पेयर में क्या है, अगर x की वैल्यू हम -1 लेते हैं तो y की वैल्यू -3. y मतलब fx की वैल्यू -3 है, राइट. फंक्शन में a and b, फंक्शन में a and b वो आइडेंटिफाई में करना है, डिटरमाइन करना है. तो हम क्या कैसे कर सकते हैं, एक्चुअली हमारे पास जो अननोन a and b देयर टू वे, मतलब a and b ये जो दो नंबर है हमारे पास a and b वो अननोन है. और दो अननोन फाइंड करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन होना चाहिए. दो अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए. तो इनमें से जो टोटली 4 हमें ऑर्डर पेयर्स दी है, इनमें से दो ऑर्डर पेयर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दो. फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंड थर्ड. तो यहाँ पर क्या है, f1 की वैल्यू 1 है, थर्ड है f0 की वैल्यू -1 है. क्योंकि जब आप x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर प्लेस करते हो तो जो y की वैल्यू है वो सेकंड कोऑर्डिनेट दिखाता है. अगर x इज इक्वल टू 1 तो fx इज इक्वल टू 1. यहाँ पर वैल्यू यही है. सिंपल एग्जांपल देता हूँ. a इज इक्वल टू सपोज 1 2 3 है, b इज इक्वल टू सपोज 4 5 एंड 6 है. फंक्शन फ्रॉम a टू b, fx इज इक्वल टू सपोज x प्लस 3 है. तो अगर मैं x इज इक्वल टू 1 लेता हूं तो y क्या मिलेगा, 1 प्लस 3 4. अगर मैं x इज इक्वल टू 2 लेता हूं तो y मिलेगा 2 प्लस 3 5. अगर मैं x इज इक्वल टू 3 पसंद करता हूं तो y की वैल्यू मिलेगी 6. तो ये x की वैल्यू जब मैं यहाँ पर प्लेस करता हूं तो जो मिलेगा वो y की वैल्यू मिलेगा. इट इज कॉल्ड इमेज, राइट. तो अगर मैं f को ऑर्डर पेयर के फॉर्म में दिखाता हूं, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, तो क्या लिखेंगे 1 4. सेकंड ऑर्डर पेयर विल बी 2 5 एंड थर्ड इज 3 6. तो आप कहेंगे ना कि अगर मैं x यहाँ पर लेता हूं तो जो ये वैल्यू है वो fx की है. यहाँ पर ये 2 है x की वैल्यू है, जो 5 है fx की वैल्यू है, राइट. तो फर्स्ट वैल्यू इज फॉर x एंड द सेकंड कोऑर्डिनेट इज द वैल्यू ऑफ y, or it is the image of the function, right. अब हमें क्या करना है, fx is equal to क्या है, ax plus b it is given. अगर मैं x is equal to 1 दोनों जगह पर प्लेस कर देता हूं तो f1 की वैल्यू मुझे मिलेगी a plus b, राइट. यहां पर और what is the value of f1, it is 1. So 1 is equal to a plus b. So first equation a plus b is equal to 1 मिलेगा. यहाँ पर दो अननोन है तो दो इक्वेशन मिल जाएगा. इट इज द फर्स्ट इक्वेशन. यहाँ देखिए, अगर मैं fx is equal to x plus b it is given. मैं x is equal to 0 यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो a 0 plus b. So f0 is equal to only b. a into 0 is equal to 0. और f0 की वैल्यू तो मेरे पास है ही, -1 is equal to b. So b is equal to -1 डायरेक्ट मिल जाता है. ये इक्वेशन नंबर 2. Now solve these two equations. First equation is a plus b is equal to 1. Second equation b is equal to -1. Put the value of b is equal to -1 in first equation. So a plus -1 is equal to 1 from 2. इक्वेशन नंबर 2 में से वैल्यू हम प्लेस कर देते हैं. So a is equal to 2. In this way is equal to 2, b is equal to -1 is the final answer.
Example number 11. Exercise number 2. Let F be the subset of Z cross Z defined by F is equal to AB, A plus B, and AB belongs to Z. If F is a function, F is the function from Z to Z, justify your answer. क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया गया, ऐसा नहीं बोला है कि Z फंक्शन है, ऐसा नहीं बोला है। फंक्शन में ये बोला है, मतलब क्वेश्चन में ये बोला है कि F फंक्शन बन सकता है, क्योंकि F क्या है? F इज द सबसेट ऑफ Z, Z क्रॉस Z, तो F रिलेशन बन सकता है, ये डेफिनेट है। पर फंक्शन बनने के लिए जो भी कंडीशन चाहिए, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब जाके F फंक्शन बनेगा। लेकिन जो सबसेट होता है Z क्रॉस Z का, वो जो भी सबसेट बनता है, वो हर कोई सबसेट फंक्शन बन ही जाएगा, ऐसा हम डेफिनेटली नहीं कह सकते। कोई सबसेट फंक्शन बन सकता है और कोई सबसेट फंक्शन नहीं बन सकता। हाँ, रिलेशन सभी बनते हैं। रिलेशन तो है Z क्रॉस Z का जो भी सबसेट है, वो सभी सबसेट डेफिनेटली दे आर रिलेशंस फ्रॉम Z to Z, but every relation does not become a function. मैं एक इलस्ट्रेशन देता हूं उसका। A is equal to suppose 1, 2, 3. B is equal to suppose 1, 2, 3 and 4. और A cross B is equal to, for example, यहाँ पर A cross B में कितने एलिमेंट्स मिलेंगे? तो एक तो 1, 1 है, 1, 2 है, 1, 3, 1, 4, राइट? बाद में 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3 and 3, 4. A में 3 एलिमेंट है, सेट A has 3 elements, set B has 4 elements. That is why A cross B has 12 order pairs. 3 4s are 12, right? अब रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? रिलेशन की डेफिनेशन सेट ऑफ सबसेट ऑफ एवरी सबसेट ऑफ A cross B. Every subset of A cross B is called relation from A to B. So how many relations are possible? You can see number of relation is equal to 2 raised to 12 because there are 12 elements in A cross B. So A और B के बीच में 2 raised to 12 का जो भी फिगर आता है, बहुत ही बड़ा फिगर आएगा, इतना रिलेशन पॉसिबल है। लेकिन इसमें से फंक्शन तो बहुत ही कम बनेंगे, रिलेशन तो है सभी, राइट? जब क्योंकि A क्रॉस B का सबसेट हम फाइंड करेंगे तो पहला सबसेट कौन सा आएगा? नल सेट। इसको बोलते हैं वर्ड रिलेशन या फिर एम्प्टी रिलेशन। और लास्ट वाला कौन सा आएगा? A क्रॉस B इज इक्वल टू, मतलब लास्ट सबसेट A क्रॉस B इटसेल्फ इज द सबसेट, इसको बोलेंगे यूनियन रिलेशन, राइट? सॉरी, यूनिवर्सल रिलेशन।
तो यूनिवर्सल और नल सेट के बीच में जो भी सबसेट बनेंगे, मतलब कि 1 एलिमेंट वाले, 2 एलिमेंट वाले, 3 वाले, 4 वाले, ऐसे, तो आप समझ सकते हो कि देयर आर 2⁻12 रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी यहां पर पॉसिबल है। तो मैं सभी तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, लेकिन 2-4 रिलेशन लेता हूं जो मैं इनमें से ही सिलेक्ट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, ये रिलेशन है क्योंकि R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। जो भी A क्रॉस B के सबसेट बनेंगे वो सभी रिलेशन कहलाएंगे। समझ सकते हैं? जो भी A क्रॉस B के सबसेट होंगे वो रिलेशन होंगे, लेकिन ये फंक्शन नहीं बन सकते क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सिर्फ एक बार ही, मतलब एक ही ऑर्डर पेयर में आना चाहिए। लेकिन यहां तो 1 क्या है, एक से ज्यादा ऑर्डर पेयर में एज ए फर्स्ट एलिमेंट है। एक तो ये दिक्कत है। दूसरी क्या दिक्कत है कि जो ए में 3 एलिमेंट है, 1, 2 और 3, लेकिन यहां सिर्फ 1 ही आता है, 2 और 3 यहां दिखता ही नहीं फर्स्ट एज ए फर्स्ट एलिमेंट। एज ए फर्स्ट एलिमेंट ए का सभी एलिमेंट्स बी के साथ करस्पॉन्ड होना चाहिए, मतलब ए का सभी एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड करस्पॉन्डिंग विद बी, राइट? बी के सभी कोई ना कोई एलिमेंट से उसका एसोसिएशन हो जाना चाहिए। यहां पर तो सिर्फ ए का 1 का ही एसोसिएशन बनता है, दूसरे एलिमेंट का टर्न ही नहीं आता। तो ये तो फंक्शन नहीं है, सिर्फ रिलेशन है, नॉट फंक्शन, राइट? अब मैं R2 लेता हूं, सपोज 1, 1 लेता हूं, 2, 3 लेता हूं, 1, 1, 2, 3, फिर 3, 3। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये रिलेशन तो है ही, क्योंकि R2 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। जो भी A क्रॉस B के सबसेट है वो सभी रिलेशन बन सकेंगे। रिलेशन तो यहाँ पर 2⁻12 रिलेशंस आर पॉसिबल, कोई कमी ही नहीं है। लेकिन फंक्शन में अकल बढ़ सकता है क्या? यहाँ तो फंक्शन है क्योंकि 1 यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकेंड ऑर्डर पे में फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है, 2 है, थर्ड एलिमेंट में भी डिफरेंट है, 3 है, और ए का जो भी एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विद कोई भी ना कोई एलिमेंट से साथ, बी के कोई ना कोई एलिमेंट के साथ उसका एसोसिएशन बन जाता है। जो भी ए के एलिमेंट्स है उनका बी के कोई ना कोई एलिमेंट से एसोसिएशन बन जाता है। तो ये तो फंक्शन तो है, ये रिलेशन तो है ही और फंक्शन भी है, तो फंक्शन है, बराबर? तो यहां पर फंक्शन है, यहां पर फंक्शन नहीं है, यहां पर है। आप जितने भी इसके सबसेट बनाएंगे तो एक बार सबसेट बन जाते हैं तो मैं और आप आसानी से कह सकेंगे कि ये फंक्शन बनता है या नहीं। तो यहाँ तो दोस्तों A क्रॉस B की बात थी, यहाँ पर थोड़ी लंबी बात है, यह Z क्रॉस Z की बात है। Z क्रॉस Z में जो भी ऑर्डर पेयर आते हैं उनकी बात कर सकते हो आप। Z क्रॉस Z उनका सबसेट है। Z itself is the huge set of integers। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कितना बड़ा सेट आएगा। तो सभी ऑर्डर पेयर्स तो नहीं लिखना है, टेस्टिंग के अगर हमारा ब्लड ग्रुप चेक करना है तो एक ड्रॉ भी लेना चाहिए ना, थोड़ा पूरा एक कंटेनर में निकाल लेना चाहिए ब्लड, और बाद में जो उसमें से सिरिंज के लेकर चेक करते हैं कि ग्रुप कौन सा है। ऐसा तो नहीं करते, सिर्फ ड्रॉ भी चाहिए। तो यहाँ सिर्फ 2 ऑर्डर पेयर ले लेते हैं, पता चल जाएगा फंक्शन किस तरह के है यहाँ पर। मतलब फंक्शन तो है नहीं, पता नहीं फंक्शन है या नहीं, लेकिन रिलेशन दिया है।
defined as FAB is equal to A plus B because the first element is X, Fx, and the second element is Y. So I have A plus B. Now take order pair from Z cross Z. मान लीजिए A belongs to Z है और B belongs to Z है, तो कोई भी नंबर सिलेक्ट कर लीजिए. A is equal to सपोज 2 लेते हैं और B is equal to 1 लेते हैं, राइट? तो F 2 into 1 या 2 plus 1, so answer is 3. तो what is the F2 is equal to 3 मिला. अब A 2 1 है जो 2 1 belongs to Z cross Z, राइट? A और B, A B. अच्छा, दूसरी ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करते हैं. -2 और B is equal to -1. तो -2 -1 belongs to Z cross Z. Z cross Z में ये ऑर्डर पेयर है, आप चेक कर लेना. तो मैं ये लेता हूँ -2 into -1 -2 plus -1. तो यहाँ पर मिलेगा -2 into -1, so it is F2. F2 is equal to -2 -1 -3 मिलेगा. अब F में क्या है? 2 3 है. सेकेंड ऑर्डर पेयर 2 -3 है. बस यहाँ से फंक्शन की नाकामी शुरू हो गई. ये फंक्शन नहीं बन सकता क्योंकि दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स है लेकिन उसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, राइट? इसलिए दो ही ऑर्डर पेयर में ये पता चल जाता है 2 is the first element of two different order pairs. 2 is the first element of two different order pairs. That is why it is not a function. So 2 3 2 has two different images. So F is not a function. तो इस तरह आप समझ सकते हो कि फंक्शन बनते हैं कि नहीं. Find the value of pi plus minus pi. यहां पर जो ब्रैकेट है वो स्पेशल ब्रैकेट है. इट इज अ फ्लोर फंक्शन का ब्रैकेट है, तो डायरेक्ट जीरो हम नहीं ले सकते. पाई इंटीजर फंक्शन है. पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14, राइट? ये फ्लोर फंक्शन है तो उसका इंटीजर क्या होता है 3 और इनका इंटीजर क्या बनेगा, बन जाएगा -4. तो आंसर मिलेगा -1. दोस्तों एक जनरल मेथड भी है, मैं जनरल मेथड की भी बात कर लेता हूं. ये सेकंड मेथड है. आप जानते हैं कि यहाँ पर x है और ये -x है, तो उनका जो आंसर है डायरेक्ट माइनस बाहर नहीं निकालना. माइनस डायरेक्ट आप बाहर नहीं निकाल सकते. x और +x और -x जो ये स्पेशल ब्रैकेट में दिए हैं उसका आंसर 0 आ सकता है अगर x belongs to z. if x belongs to z, इनका आंसर -1 आ सकता है if x does not belongs to z. तो ये जो प्रिंसिपल है उनका यूज करके आप ये सम सॉल्व कर सकते हो. यहाँ पर पाई ये सेकंड मेथड है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं. सेकंड मेथड पाई प्लस माइनस पाई is equal to -1 because reason pi does not belong to z. Pi is a real number, that is why आंसर मिलेगा -1. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एक और एक सम देता हूं. मान लीजिए 7.8 प्लस -7.8, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो -1 बिकॉज -7.8 डज नॉट बिलोंग टू z. मान लीजिए यहाँ पर है 5 प्लस -5, तो आंसर डायरेक्ट 0 लिख सकते हो क्योंकि 5 बिलोंग्स टू z, राइट?
ये है फ्लोर फंक्शन की बात। अब मैं सीलिंग फंक्शन की बात करता हूं। Find the value of, यहां पर सीलिंग फंक्शन है, तो हमारे पास यह फॉर्मूला है सीलिंग फंक्शन में x प्लस माइनस एक्स, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। तो उनका आंसर 0 बन सकता है इफ x बिलोंग्स टू z। इसका आंसर 1 बन सकता है इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू z। तो अब यहां पर देख सकते हैं, यहां पाई है, सॉरी यहां माइनस पाई है, तो यहां पर जो पाई है, पाई डज नॉट बिलोंग्स टू z, सो पाई प्लस माइनस पाई इज इक्वल टू 1, ये आंसर मिलेगा। सेकंड मेथड है, उसका भी हम चेक कर लेते हैं। सेकंड मेथड में पाई प्लस माइनस पाई, पाई इज इक्वल टू 3.14 प्लस माइनस 3.14। ये जो फंक्शन है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट है इसलिए यहां पर 3 आया, ये स्मॉलेस्ट है इसलिए यहां पर मिलेगा 4, यहां पर मिलेगा -3 और आंसर मिलेगा 1। डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये मैंने चैप्टर तो कंप्लीट कर दिया है। फिर भी अगर किसी का डाउट आए तो 1-2 लेक्चर अभी भी बढ़ा सकता हूँ जनरल जो मिक्स सम में, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके।